इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, 4 राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ है और 3 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है और तेलंगाना में कांग्रेस का नाम सामने आया है। तो इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के नेता संजय निरुपम जी हैं। हम उनसे इस विषय पे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? 3 राज्य में बीजेपी आगे आई है और तेलंगाना में कांग्रेस चल रही है, आपकी प्रतिक्रिया कैसी रही? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का जो फैसला होता है उस फैसले को स्वीकार करना पड़ता है। जो जनता का फैसला है उसको हम स्वीकार करते हैं। तीनों राज्यों के जो नतीजे इधर आ रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, निश्चित तौर पर हमारे लिए चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में साफ साफ दिख रहा था कि हमारी सरकार बन सकती है। शिवराज सिंह जी की सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर रही थी, बदनाम हो गई थी, करप्शन के बड़े आरोप थे। तो हमें ऐसा लगा था, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा कैंपेन चल रहा था, तो हमको ऐसा लगा था कि हम लोग मध्य प्रदेश जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन एकदम से एक बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा आया है, जो कि हम सब देखकर हतप्रभ हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश, जहाँ तक छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह हमारी सरकार थी और दोनों के मुख्यमंत्री गहलोत जी और भूपेश बघेल जी दोनों बहुत ही लोकप्रिय किस्म के मुख्यमंत्री, तो दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे थे। दोनों ने जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी बहुत अच्छी बनाई थी और बहुत धरातल पे उतर के उसको लागू भी कर रहे थे। बावजूद इसके उन योजनाओं के इतने प्रचार प्रसार और उससे लोग इतने ज्यादा लाभान्वित हुए हैं, तो भी हम लोग हार रहे हैं और बीजेपी जीत रही है। ये भी हमको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इन हार के कारणों का एक विश्लेषण किया जाएगा और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर बीजेपी का कैंपेन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो जीत गई और हमारे कैंपेन में क्या कमी रह गई। क्योंकि बहुत अच्छा कैंपेन था, बहुत ही आक्रामक कैंपेन था। हमारे जो नेतागण हैं, श्री अध्यक्ष जी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और केंद्र का सारा नेतृत्वगण और स्थानीय नेतृत्व, सब लोगों के बीच मिलकर के एक बहुत अच्छा प्रचार हुआ, बड़ा अच्छा एक जनसंपर्क था, जनसंवाद था। बावजूद इसके अगर हम हार गए हैं तो इसको समझना पड़ेगा। हाँ, तेलंगाना में हम जीत गए हैं। तेलंगाना बिल्कुल उसी पैटर्न पे, वहां पर भी कैंपेन हुआ। हमारे राहुल जी वहां गए, खड़गे जी वहां पे, प्रियंका जी वहां पर गई और वहां का जो स्थानीय नेतृत्व था उसको पूरी तरह से आज़ादी दी गई, स्वतंत्रता दी गई कैंपेन करने के लिए, कैंपेन प्लान करने के लिए। तो वहां पर हम जीत गए, यहाँ हार गए, ये समझने की जरूरत है और इसको समझा जाएगा और उसके बाद इससे सीख करके आगे के चुनाव की तैयारी की जाएगी। जिस हिसाब से कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने हाथ जोड़ो आंदोलन का पूरे देश में उन्होंने दौरा किया, लोगों के साथ जुड़े, सीनियर सिटीजन हो चाहे वो युवा वर्ग हो, उसका असर आपको कितना दिखा और विपक्षी के ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट दिखा? देखिए, अभी एक बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं यशवंत देशमुख जी, मैंने उनके बारे में सुना कि वो तेलंगाना में जब सर्वे करने गए थे तो उन्होंने वहां पर देखा पाया और वहां से लौट करके आकर उन्होंने लिखा और बताया लोगों को कि तेलंगाना में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका जबरदस्त इम्पैक्ट, और उन्होंने खुद कहा, खुद स्वीकार किया है कि राहुल गांधी जी की वजह से कांग्रेस पार्टी वहां 20-22 सीटों से बढ़ करके सरकार बनाने की स्थिति में आती हुई दिख रही है। तो ऐसे देशमुख जी एक न्यूट्रल किस्म के साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, उनका इस प्रकार का अगर एक ऑब्जर्वेशन है, तो निश्चित तौर पर मुझे हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त इम्पैक्ट है। हाँ, अब ये राजस्थान में क्यों नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आया, यहाँ पर कुछ और फैक्टर हो सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। तो भारत जोड़ो यात्रा का असर है, बड़ा असर है, कहीं पर असर नहीं भी पड़ा है, तो कहीं पर चाहे दूसरे विषय होंगे उनका ज्यादा असर हो गया, जिसकी वजह से हमको हारना पड़ा। आगामी इलेक्शन में जो लोकसभा चुनाव होना है, उसमें कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी, फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कोई कहता है कि इस बार कांग्रेस को फिर से एक बार मौका देना चाहिए। हालांकि इस बार इंडिया जो है, यानी जितनी भी विपक्षी पार्टियां वो एकजुट हो चुकी है। बिहार में कितने बार इनकी मीटिंग हुई है। क्या लगता है आगामी इलेक्शन में बीजेपी को क्या मात दे के कांग्रेस फिर से एक बार सरकार बना सकती है, जिस हिसाब से इंडिया एक साथ आई है? इंडिया गठबंधन और विधानसभा चुनाव दो अलग अलग विषय हैं। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके बनाया गया है और सभी पार्टियों ने मिलकर के, सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के ये फैसला किया है कि आने वाले दिनों में लगभग 400 सीटें ऐसी होंगी लोकसभा की जहां पर हम कॉमन कैंडिडेट देंगे बीजेपी के खिलाफ। मतलब बीजेपी को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने एक अच्छी रणनीति बनाई है। तो आने वाले दिन तो इस विधानसभा चुनाव का नतीजे का जो असर है इंडिया गठबंधन के ऊपर पड़ेगा, मेरा ऐसा नहीं मानना है। कल मेरे ख्याल से खड़गे जी के घर पे इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग बुलाई जा रही है चुनाव के बाद की, और उसमें आगे जाकर के सब लोग चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसके बाद आगे का एक फैसला करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन जिससे पहले काम कर रही थी, वैसे ही आने वाले दिनों में भी हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ से
बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी। इन दिनों पनौती वर्ड जो है काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, बाकी सोशल मीडिया पेज पे भी। मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता हूँ और मुझे लगता है कि इन सब शब्दों का इस्तेमाल